हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी लोग तो अपनी तरफ से एकदम दमदार प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन देखिए प्रिपरेशन तो सभी लोग कर रहा है, लेकिन आप लोग को जरूरत है कि आप लोग स्मार्ट प्रिपरेशन करें ताकि सबसे आगे निकले। हम लोग तो केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन लगातार करते रहेंगे। आपके कोई भी क्वेरीज हो अगर तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके पूछ भी सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी आप लोगों को कर ही देती हूँ। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग फ्री में कैसे नंबर मिलेंगे। फ्री के 15 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, एक एक दो दो नंबर से लोग छट जाते हैं, तो यहाँ तो 15 नंबर की बात है। तो ये फ्री के 15 नंबर आपको कैसे मिलने वाले हैं आज हम लोग देखेंगे। और ये फ्री के 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड है, ना मैं ये आपको करवा सकती हूँ ना कोई और करवा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, बस आपको अपने अंदर थोड़ा सा चेंज ले आना है और आपको फ्री का फ्री एकदम फ्री 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं बताने आई हूँ कि आपको कैसे फ्री के 15 मार्क्स मिलेंगे, वो भी आपके केवीएस इंटरव्यू में, जो कि आपको सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक स्टेप्स को देखेंगे। देखिए सबसे पहले आता है आपका ड्रेस। आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप किस तरीके से वहां पे प्रिपेयर होके कैसे अपने आप को मेंटेन करके गए हैं, वो वहां पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। अब कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, चाहे मैं हूं चाहे आप किसी और भी चैनल से पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे सब लोग आपको सिर्फ बता सकता है, आपको कोई ड्रेसअप करवा के वहां पे भेजेगा नहीं। तो सबसे पहले अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो आप लोगों को ये तो सभी लोग बताते हो कि सूट पहनो साड़ी पहनो कुछ भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि ऑफिशियल जो ड्रेस होता है, ऑफिशियल जो ड्रेस कोड होता है, एक प्रॉपर तरीके का जो ड्रेस कोड होता है फॉर द गर्ल्स, वो होता है आपकी साड़ी। तो आप लोग अच्छे से साड़ी को कैरी करिए, ठीक है। ये फर्स्ट इंप्रेशन हो गया। बाल को एकदम टाइटली टक करिए अच्छे तरीके से, ताकि जब भी आप डेमो दे रहे हैं या फिर आप कुछ भी आंसर अगर कर रहे हैं तो बाल आपके चेहरे पे ना आए, आप उसको ना हो, इस तरीके से आपको वहां पे रहना है, ठीक है। ये तो हो गया गर्ल्स के लिए। और जो बॉयज हैं वो लोग अच्छे से टाई वगैरह अच्छे से एकदम बेल्ट शूज ये सब कुछ पहन के चलें। और हाँ, आप लोग कोई भी ऐसा फुटवेयर कैरी ना करें जिससे कि आवाज आए। और एक चीज, वो कलर कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्या आप एकदम भड़कीला कलर पहन के जा रहे हो, तो ये तो वहां पे ऑफिशियल जो ड्रेस कोड होता है वो तो भड़कीला नहीं होता है, वो तो एकदम सिंप्लिसिटी उसमें होनी चाहिए। तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप लोग को कलर कॉम्बिनेशन भी अपने ड्रेस का अच्छा रखना है, ताकि जो आपका लुक आए, जो आउटलुक आए, वो एकदम अच्छा हो, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ड्रेस की बात। अब आती है आपके चलने की बात, क्योंकि जब आप वहां पे एंटर करेंगे तो चल के ही करेंगे ना, तो वहां पे आपको कैसे एंटर करना है, गेट को खोलना है कैसे और किस तरीके से, क्या खोलने के बाद झटके से बंद कर देना है या जैसे वो था उसी पोजीशन में उसको छोड़ना है, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट करना है अच्छे तरीके से, एकदम वेल मैनर्ड तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने अपनी फाइल को लिया हुआ है तो अपनी फाइल को साइड में रखें, ठीक है, या फिर अपने पास ही रखें, इधर उधर ज्यादा ना करें या फिर उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान ना रहें। एक जगह कहीं उसको एक पोजीशन बना ले और अपनी फाइल को वहीं पे रखें, चाहे तो साइड में चाहे तो आगे, ठीक है। इस तरीके से अपनी फाइल को भी कैरी कर सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू में वहां पे सामने जाए, जब आप इंटरव्यूअर्स के सामने जाएंगे तो वहां पे आपको एकदम प्रॉपर तरीके से खड़े रहना है, ठीक है। बिना उनके बोले अपनी फाइल ही उनके टेबल पे रख देनी है, ना ही उनके बिना बोले इधर उधर देखना है या फिर चेयर पे हाथ भी रखना है, ना ही उनके टेबल पे हाथ रखना है, क्योंकि वो टेबल उनका है, वो टेबल आपका नहीं है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चेयर रखी गई है, वो भी चेयर आपकी तब होगी जब वो लोग आपसे बोलेंगे कि प्लीज सिट डाउन, तब वो आपकी चेयर है। जब तक कि आपको कुछ कहा नहीं जा रहा तब तक वो आपकी चेयर नहीं है, ना ही वो आपका टेबल है। तो ऐसा नहीं कि जाते ही फाइल लिए हैं और फाइल उनके टेबल पे रख के फिर खड़े हो गए, इंतजार कर रहे हैं कि अब ये हमसे बात करेंगे या हमको टाइम वेस्ट करेंगे या फिर हम इनको टाइम वेस्ट करेंगे या फिर ये हमको बोलेंगे कि बैठो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने फाइल कैरी किया हुआ है तो आपको प्रॉपर तरीके से फाइल को साथ में लिए हुए ही खड़े होना है। अगर वो लोग अपनी फाइल मांगते हैं, आपसे आपकी फाइल मांगते हैं, तो आप अच्छे तरीके से उनको आराम से दीजिए, फिर भी आपको बैठना नहीं है जब तक कि वो ना बोले, ठीक है। उसके बाद जब आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप हर एक इंसान को, जितने भी वहां पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन सभी को देखना है, नहीं कि सिर्फ एक की तरफ देखना है, ऐसा नहीं। और हाँ, जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जो इंसान आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उन्हीं को देख के नहीं जवाब देना है। आप आंसर कर रहे हैं तो सबकी तरफ देखिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा है बस आप उसी पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं, आपको हर एक जगह ध्यान देना है, हर एक पर्सन पे ध्यान देना है। कोई आपसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो आपको वहां पे एकदम जैसे कहते हैं चौकन्ना होना, ऐसे आपको रहना है और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से देना है, हड़बड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अब मान लीजिए उन्होंने आपसे बोला है कि चलिए आप डेमो दीजिए, ठीक है, तो आपको डेमो देने वहां पे बोर्ड पे जाना है। तो
जब भी अगर मान लीजिए मार्कर लेना है या फिर चौक रखा हुआ है वहां पे, तो अगर आपको लेना है तो आपको वहां पे उनकी परमिशन ले लेनी है, ठीक है, कि क्या मैं ये ले सकता हूँ, ऐसे करके आप उनसे परमिशन लीजिए, उसके बाद जाइए। आप जब बोर्ड पे गए होंगे तो हो सकता है कि उस बोर्ड पे कुछ लिखा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको एकदम जेंटली ऊपर से नीचे तरफ रब करना है, उसको ऊपर नीचे करना है, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है, आराम से प्यार से करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप हड़बड़ाहट में ऐसे मिटा रहे तुरंत गिर गया, अब एकदम आप डर गए, ऐसा भी नहीं आपको करना है। गिर गया कोई बात नहीं, हो गया होगा, फिर से आप अच्छे से उठाइए और फिर से उसको स्टार्ट कर दीजिए अपने काम को। आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। जब आप अपने डेमो को देने स्टार्ट करने जाए तो आपको वहां पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप भूल जाइए कि वहां पे कोई बैठा हुआ है, आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और आप जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे आप इंटरव्यू और डेमो प्रिपेयर करके गए हैं, आपको वहां पे वैसे ही करना है पूरे एक्शन के साथ। अगर आपने कोई पोएम प्रिपेयर किया हुआ है और अगर उसमें आपको कमर पे हाथ रख के ऐसे करना है तो आपको वहां पे वो भी करना है, आपको शर्माना नहीं है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आपने जो भी प्रिपेयर करके गए हैं आप लोग, आपको उसको करना है। अगर आपको ऐसे राउंड लेना है, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तो आपको वहां पे शर्माना नहीं कि अरे यार मैं तो घर पे बड़े अच्छे से कर पा रहा था, यहाँ पे तो ये लोग इतने ढेर सारे लोग बैठे हैं, मैं घूमूं कैसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं हाथ कैसे ऊपर करूं, मैं कान कैसे पकड़ूं, मैं क्या करूं, ऐसा बिल्कुल भी वहां पे नहीं सोचना है। आपने जो भी प्रिपेयर किया है या फिर उस समय आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकता है, आपको वैसे करना ही है, तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पे आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ऐसे हो गया। फिर जब वो लोग आपसे बोलेंगे कि आ जाइए, ठीक है, तो आपको उसको रब करना है, ठीक है। जब वो बोलेंगे नहीं ठीक है रहने दीजिए, तो फिर आपको वापस आना है, ठीक है। इसके बाद जब आप आएंगे, ठीक है, उसके बाद उनकी परमिशन लेके फिर आप बैठेंगे। और हाँ, जब आप बैठेंगे तो आपको अपने हैंड को अपने पैर पे रखना है, अपने लैप पे रखना है, नहीं कि आप ऐसे हैं और उनके टेबल पे ऐसे हाथ रख के बैठ गए हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि वहां पे आपका कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ आप हैं, आपका नॉलेज है और कुछ भी नहीं है वहां पे आपका, जब तक कि वहां से आपको कोई भी परमिशन नहीं मिल जाती है। अगर आपको टीचिंग लर्निंग एड के लिए अगर उनका कोई पेपर भी चाहिए, अगर उनकी कोई कॉपी भी चाहिए, तो भी आप उनकी परमिशन लेके ही पूछेंगे, क्योंकि जब आपको कुछ पढ़ाना है तो आपको किसी न किसी एड की तो जरूरत पड़ेगी ना, और वहां पे तो आपको लेके नहीं जाना है। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हम लोग को टीचिंग लर्निंग एड लेके जाना है, क्या हम चार्ट लेके जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, आपको ये सब कुछ भी नहीं लेके जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या पता कि आप जिस चीज का चार्ट प्रिपेयर करके जा रहे हैं वो टॉपिक ही नहीं आपसे पूछे जाए। आपको क्या पता है क्या कि वहां पे आपसे कौन सी टॉपिक का डेमो लिया जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आपको वहां पे थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, और अगर वहां पे आपको ऐसी कुछ भी चीज दिख रही है जिसका यूज आप करना चाहते हैं आपके डेमो के पर्पज से, तो आप उनकी परमिशन लीजिए। अगर वो परमिशन देते हैं तो आप उसका यूज कर लीजिए। अगर उनके टेबल पे बॉटल रखा हुआ है, वाटर बॉटल रखा हुआ है, और आपको टॉपिक मिला हुआ है वाटर, है ना, ईवीएस में, तो फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर ये बॉटल लेके एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप वो बॉटल को ले लीजिए उनकी परमिशन से। उसके बाद अपने इंटरव्यू को, अपने डेमो को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फ्री में मार्क्स दिलवाएंगी, ठीक है। अगर आप कहीं भी थोड़ा मोड़ा भटक जाते हैं लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके अंदर जो कुछ भी चीजें हैं वो आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आंसर को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दे पा रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, हर एक चीज वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट में ही देख लिया जाएगा। अब कैसे, जैसे आप इंटर करेंगे तो वहां पे आपका ड्रेस कोड भी समझ में आ जाएगा, वहां पे आप कैसे चल रहे हैं ये भी आ जाएगा। जब आपको बैठने के लिए बोला जाएगा तो आप कैसे बैठ रहे हैं, क्या आप सीधे बैठ रहे हैं, क्या आप लटक के बैठ रहे हैं, क्या आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठ रहे हैं, क्या आपने पैर रखा हुआ है तो पूरा वो फ्लैट नहीं है, क्या ऊपर नीचे है, क्या आप अपने पैर को बजा रहे हैं, क्या आपके पैर से आवाज आ रही है, क्या आप डर रहे हैं, आपका पैर कांप रहा है, हर एक चीज वहां पे थोड़े थोड़े सेकंड में ही सब कुछ वहां पे देख लिया जाएगा कि आप कैसे हैं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के वहां पे आप 15 मार्क्स फ्री के पा सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड है कि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, ठीक है। ये हो गई 15 मार्क्स। अब 30 मार्क्स बचते हैं आपके डेमो की, जिसकी प्रिपरेशन मैं आपको बहुत दिनों से करवा रही हूँ और आगे भी करवाती रहूंगी जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो कि मैं आपको डेमो दूं अच्छे तरीके से, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको इस टॉपिक पे डेमो चाहिए। और मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोग अपने ड्रेसिंग सेंस जो कुछ भी है, खासतौर से गर्ल्स से, क्योंकि उनको साड़ी वेयर करना है। मैंने तो बता दिया कि साड़ी वेयर करना चाहिए, अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग करेंगे कि नहीं। और अगर आप लोग करना चाहते हैं
और कभी भी नहीं वेयर किए हैं तो अभी टाइम है। अभी आप लोग 1-2 दिन उसको पहन के 10-5 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हो सके, आसानी से चल सकें। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने बोल दिया कि आपको साड़ी वेयर करना है और आप उसको पहन के चल ही नहीं पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, लड़खड़ा जा रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस कपड़े में कंफर्टेबल हो आप सूट वेयर करिए, अच्छे तरीके से उसको भी पहन लीजिए। लेकिन अगर आप साड़ी पहनेंगे तो वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा अच्छा लुक क्रिएट होगा। लेकिन मेरी बात मान के आपको जबरदस्ती साड़ी कैरी करके नहीं जाना कि आप अपने कपड़े में ही परेशान हैं और वहां पे कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऐसा भी वहां पे नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको कैसे फ्री में 15 नंबर मिलेंगे मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये जो भी जानकारी दी है, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।